Hello, my friends. Today the topic is the repertory. What is repertory and इसको डिस्कवर किसने किया, कैसे शुरुआत हुआ रिपर्टरी, किसका दिमाग में सबसे पहले ये रिपर्टरी आया। तो रिपर्टरी क्या है? रिपर्टरी एक सिस्टमिक वे और अरेंजमेंट है, इजी टू फाइंड आउट। ये होम्योपैथिक में एक डिक्शनरी भी कहा जाता है। तो रिपर्टरी का बारे में तो पता चल गया, मीनिंग क्या है। अभी डॉक्टर हैनीमैन जो अब मेटेरिया मेडिका पूरा लिख लिया था, पब्लिश भी हो गया था। तो इस वजह से अमेरिका, लंदन, जर्मनी में होम्योपैथी का बहुत प्रचार हो गया था, फैल गया था। हैनीमैन 1816 साल में कोशिश किया, जब मैंने तो बहुत सारे मेडिसिन लिखा है, पब्लिश भी कर दिया, लेकिन किसी को याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है सिम्टम्स। तो उनने सोचा इनको एक छोटा सा सिम्टम रजिस्टर्ड बोल के पॉकेट रिपर्टरी पब्लिश किया जाए। तो पब्लिश करने के लिए उनने एक छोटा सा पब्लिशर्स को बताया था। पब्लिशर्स उनसे पैसा का बहुत सारे डिमांड किया था, इस वजह से उनको ये पब्लिश नहीं कर पाया, डॉक्टर हैनमैन नहीं कर पाया। इन द मीन टाइम उनका जो वाइफ था, गर्लफ्रेंड था, हेमडिया था, 1830 साल में उनका डेथ हो गया था। बीमारी हुआ था बहुत सारे, उसके बाद डेथ हो गया था। हैनीमैन बहुत प्रॉब्लम में था। इतना प्रॉब्लम में रहते हुए भी 1824 साल में उनने कॉर्निक डिजीज का बारे में एक किताब पब्लिश किया था। इतना तकलीफ के बाद भी उन्हें कॉर्निक डिजीज किताब 1824 साल में उनने पब्लिश किया था। इसके बाद एक बोनिंग हसन बोल के एक एडवोकेट था, वो कभी कभी नर्सरी भी करते थे, गार्डनिंग भी करते थे, एडवोकेट भी था। उनने डॉक्टर हैनीमैन को बहुत पसंद करते थे, एवं उनने क्या किया, एक दिन उनने उनका स्त्री का लंग इन्फेक्शन हुआ था। तो लंग इन्फेक्शन होने के बाद उनने एक डॉक्टर ओए बोल के, उनका पड़ोसी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे, उनको दिखाया। जब उनको उनका लंग इन्फेक्शन दिखाया तो डॉक्टर ओए ने उनको, उनका वाइफ को बिल्कुल ठीक कर दिया था। तो इस बात से डॉक्टर बोनिंग हसन बहुत आश्चर्य हो गया, ये क्या बात है, होम्योपैथी में तो दम है, होम्योपैथी में पूरा बीमारी हमारे वाइफ को ठीक कर दिया था। तो उनने क्या किया, डायरेक्ट हैनीमैन के साथ कांटेक्ट किया। हैनीमैन के साथ जब कांटेक्ट किया था, धीरे धीरे हैनीमैन के साथ उनका दोस्ती हो गया था। तो उनने हैनीमैन को एक दिन बोला कि आप रिपर्टरी क्यों नहीं पब्लिश कर रहा है, रिपर्टरी पब्लिश कीजिए, आप तो इसका इतना सिम्टम्स किसको याद करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हैनीमैन ने बोला, हाँ मैंने तो सोचा, मैं कब का सोचा इसका बारे में कुछ करना है। तो मैंने एक मेडिसिनल रजिस्टर्ड बोल के, सिम्टम्स रजिस्टर्ड बोल के एक पब्लिश पॉकेट रिपर्टरी बोल के पब्लिश करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो उनने बोला जी आप मेरे को बताइए, मैं आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर बोनिंग हसन ने पूछा, जब आप मेरे को बताए। तो हैनीमैन ने बोला, हमारा 3 स्टूडेंट थे, आप उनके पास जाइए, जिसको मैंने ये सिम्टम्स रजिस्टर्ड किताब लिखने के लिए मैंने बताया था। तो उसका नाम है डॉक्टर ग्रॉस, डॉक्टर रकार्ड एंड डॉक्टर जॉर्ज। तो डॉक्टर बोनिंग हसन उनका पास गया, उनसे कांटेक्ट किया। वो किताब का नाम उन लोग उस समय दिया था, सिम्टम रजिस्टर्ड ए पॉकेट बुक बोल के एक उस समय का एक रिपर्टरी। तो उनने उनको जो 1832 साल में, 1832 जब ईयर्स था, तब बोनिंग हसन ने एक फास्ट पब्लिश किया था रिपर्टरी। बोनिंग हसन इतना इंटरेस्टेड था, जो 1832 साल में फास्ट पब्लिश किया था रिपर्टरी। फिर 1835 में किया था, 1836 में किया था। उसका ऊपर नेक जनरल सिम्टम्स का ऊपर एक रिपर्टरी बनाया था। इसलिए बोनिंग हसन को हम लोग बोलते हैं डॉक्टर फादर ऑफ जनरलाइज्ड डॉक्टर बोनिंग हसन। तो उसके बाद हैनीमैन का 1843 में डेथ हो गया। 3 साल बाद 1846 डॉक्टर बोनिंग हसन पब्लिश किया है थेराप्यूटिक पॉकेट रिपर्टरी। थेराप्यूटिक पॉकेट रिपर्टरी। इस
किताब में अमेरिका में उनका नाम इतना हो गया कि जितना उस समय का डॉक्टर एमडी था, एलोपैथिक डॉक्टर था, सब होम्योपैथी में इंटरेस्ट हो गया, सब होम्योपैथी में आना जाना शुरू कर दिया, होम्योपैथी जानने का किताब पढ़ने लगा। होम्योपैथी में इतना प्रचार हो गया तो अमेरिका, इटली, फ्रांस, लंदन, हाँ, चारों तरफ होम्योपैथी का मार्केट बन गया। उस समय हॉस्पिटल भी बनना शुरू हो गया, जो अपना अपना एक हॉस्पिटल क्लिनिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो इसका पीछे डॉक्टर बोनिंग हसन का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो होम्योपैथी का प्रचार करने के लिए। तो ये सब देखते हुए उस समय कुछ डॉक्टर जो एलोपैथिक में बहुत फेमस था, डॉक्टर केन था, डॉक्टर विल्सन था, डॉक्टर एलेंस था, इन लोग भी धीरे धीरे होम्योपैथी करने लगा, होम्योपैथी का किताब पढ़ने लगा, फिर अपना अपना एक छोटा छोटा नोटबुक उन्हें पब्लिश करने लगा। डॉक्टर केन था एक्चुअली एनाटॉमिक प्रोफेसर था उस समय हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में उन्हें एनाटॉमी का प्रोफेसर था, स्टूडेंट को पढ़ाते थे। तो उनका वाइफ का रात में नींद नहीं आती थी, बहुत दिन का प्रॉब्लम है, उल्टा सीधा वो बोलना, रात में नींद नहीं आना, जग के बैठ जाना, तो बहुत परेशान था डॉक्टर केन। बहुत सारे ट्रीटमेंट किया था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर केन एक दिन सोचा जो देखते होम्योपैथी करके, तो उनका मोहल्ला में एक डॉक्टर फैलेन बोल के फैलेन बोल के एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे। तो उनको उनने कॉल किया। तो डॉक्टर फैलेन ने उनका पास आया, उनका वाइफ को सारे सिम्टम्स देखा, नोट डाउन किया, केस हिस्ट्री लिया, बहुत कुछ पूछा, 1 घंटा तक पूछा, उसके बाद केस हिस्ट्री लिया। तो बाजू में डॉक्टर केन बैठे बैठे बहुत हंस रहा था, ये कौन सा ट्रीटमेंट है, इतना कुछ पूछता है, इतना सिम्टम्स नोट डाउन करता है। तो बहुत मजाक किया, हंसा भी है। तो डॉक्टर फैलेन ने एक दवाई दे के गया, बोले 1 बूंद 1 कप पानी में दे रहा हूँ, इसमें से 1 चम्मच 3 घंटा में आपको लेना है। तो डॉक्टर केंट ये भी देख के बहुत हंसने लगा, अरे क्या है, इसमें थोड़ी ठीक होगा। तो डॉक्टर केंट उनको छोड़ने भी नहीं गया, डॉक्टर फैलेन खुद चला गया। उसका बाद जब उनका वाइफ ने ये दवाई यूज़ किया, विद इन 24 आवर्स, एक दिन उनने डॉक्टर केड ने कॉलेज से जब घर आया तो देखा उनको वाइफ बहुत अच्छा से सो रहा है। उनने तो चौंक गया, कभी तो हमारा वाइफ सोते नहीं थे, आज सो रहा है। तो उसके बाद उनका वाइफ बिल्कुल ठीक हो गया, डेली सोने लगा, हेल्थ ठीक हो गया, बहुत अच्छा। तो उनको बहुत इंटरेस्ट हो गया होम्योपैथी में, अरे होम्योपैथी तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो उनने सारे डॉक्टर से कांटेक्ट करने लगा, होम्योपैथी जो जो करते थे सबके साथ डिस्कस करने लगा। फिर उनने क्या किया कि मैं भी होम्योपैथी के लिए कुछ करेंगे। उसके बाद तो जानती हो ये सब हिस्ट्री है, डॉक्टर केन ने क्या क्या किया। 1837 से शुरू करके 1908, 1924, 1935, 1945 तक केन ने बहुत सारे किताब मेट्रिया मेडिका से शुरू करके रिपार्टरी पूरा उन्हें लिखना शुरू कर दिया और मार्केट में पूरा फैलने लगा। उस समय डॉक्टर बोगान ने एक कैरेक्टरिस्टिक रिपार्टरी बोनिंग हसन को, जो बोनिंग हसन का जो रिपार्टरी था उनको मॉड्यूलाइट किया। उनने क्या किया, द डॉक्टर बोगार्स क्या लिखा, कैरेक्टरिस्टिक रिपार्टरी डॉक्टर बोनिंग हसन्स बोल के किताब पब्लिश किया। उसमें भी बहुत सारे फैलने लगा, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर सब एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथी में आने लगा। उस टाइम होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा मार्केट भी अमेरिका, फ्रांस, इटली, लंदन में एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया, एज वेल एज जर्मन में। उसके बाद ये सब देखते हुए बहुत सारे छोटा छोटा डॉक्टर इधर उधर बहुत सारे किताब लिखने लगा। फिर बाद में इंटरप्रिटेशन होने लगा। फिर और भी 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद इसको लेके बहुत लोग कोशिश किया, लेकिन जब होम्योपैथी में ठीक नहीं हो रहा था तो धीरे धीरे होम्योपैथी एक फालतू है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई साइंस नहीं है, बल्कि होम्योपैथी का एक बैड प्रचार होने लगा। उसके बाद जो जो हॉस्पिटल उस समय बना था, अभी वो हॉस्पिटल एलोपैथिक का अंडर में है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है। ये है टोटल हिस्ट्री। लेकिन केन ने जो रिपर्टरी बनाया था आखिरी में, जो जो 1897 से शुरू करके उनने बनाया, फिर 1988 में बनाया, सेकेंड थर्ड बनाया 1924 में, एवं फोर्थ बनाया 1935 में, एंड फिफ्थ बनाया 1945 में। रिवीजन
ये सब रिवीजन किया उन्हें एडिशन को धीरे 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 धीरे। এবং अच्छा इसमें उनने क्या क्या किया केन में किया माइंड, फिजिकल और जनरल, ये तीनों लेके उन्होंने एक रेपर्टरी बनाया, जो रेपर्टरी आज हम लोग फॉलो करते हैं केंट का रेपर्टरी। लेकिन रेपर्टरी सबसे पहले हैनीमैन ही स्टार्ट किया था। हैनीमैन के बाद डॉक्टर बोनिंग हसन के बाद डॉक्टर केंट। ये है इनका हिस्ट्री। थैंक यू।